समाधि संभवने हरि के नाम बोल गिरजानाथ यह किसका पावन नाम। सुंदर त्रिदिवसीय मानस महोत्सव के शुभारंभ मेला में जम्मू देहावसान हुए हमारे गांव की माटी में जिन जन्मलिस पलिस बढ़िस और आज दिवंगत हो गए जम्मू झल्ला सादर सृजन मानस मंडली की ओर ले भावपूर्ण श्रद्धांजलि है और जितना छोटा संत समाज है वो मतलब सादर सृजन मानस मंडली के धर्म सादर प्रणाम है। और धन्य है आप जम्मू जन के पावन सहयोग से बसंत ऋतु के पावन महीना में जेल माघ महीना कथे और माघ महीना में हम सब भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में दिवाले में जाके सुंदर जल चढ़ाता पानी चढ़ाता और एक लोटा गंगा जल और सारे समस्याओं का हल हम भगवान के शरण में जाके पाथन तो आओ ये कलयुग में हमारे जीवन की समस्या के हल कैसे हुई। हम भगवान के शरण में जाथन तो का माध्यम हमार परमात्मा के शरण में जाए बर सरल होते सरलता से हम भगवान ला पालावन भगवान के दर्शन कर लेवन या भगवान के केवल नाम के सहारा से ही आगे बढ़ पाबो। यही जब वो बात भगवान भोलेनाथ जी आज माता पार्वती ने सुना थे या गोलक जी भरद्वाज ने सुना थे का भुजंग जी गरुड़ जी ने सुना थे कि कलिकाल में कलयुग में हे गरुड़ जी जब ऐसे समय आए कि संसार में भगवान के जन्म नहीं होए अवतार नहीं होए केवल उकर नाम के सहारा से ही भवसागर ले पार उतरना पड़े तो सुंदर रामचरितमानस रूपी पावन ग्रंथ ला बाबा गोसाई जी महाराज जो है चित्रकूट के घाट में भय संतन के भीड़ तुलसीदास चंदन जिसे तिलक लगे रघुवीर और आज वही रघुवीर जो है तुलसीदास जी ने सुंदर दर्शन देके आज गुलाल चंदन लगे और प्रेरणा दिस कि एक दिन एक समय ऐसे आए कि तोर हाथ से लिखे मोर नाम के अक्षर जो है जन जन में अमृत के काम करही और वही अमृत लाज हमन पान करे बर भैया छत्तीसगढ़ के पावन भैया माँ अतका जगह रामचरितमानस के महोत्सव होते जेल हम कहीं नहीं सकते पर जगह नाम में ही भाव छुपे हैं राम नाम नरकेसरी कनक कपिसु कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिमि पाला ही दली सुरसाल। अरे जेकर नाम ही कलयुग में कलिकाल में अमृत के समान है तो परमात्मा की महिमा लगाता हम सब कैसे बखान कर सको। कराओ का गोस्वामी जी महाराज कलयुग की पावन कथा नहीं गरुड़ जी ने सुना थे कहे कि गरुड़ जी एक समय के बात है जब ये संसार में भगवान भोलेनाथ जी अपन भक्त मन के ऊपर जब कृपा करते ना तो कर कृपा जो है आने वाला समय पर इतिहास बन जाते और वही इतिहास में सुन के श्रवण करके रसपान करके जीव जो है भवसागर ले पार उतरते तो ही भगवान भोलेनाथ जी के परम भक्त रही से जेकर नाम लेके जैसे भगवान भोलेनाथ जी के हृदय में राम नाम जो है अंकित है वैसने वो भक्त के हृदय में भगवान भोलेनाथ जी विराजमान रही और भगवान भोलेनाथ जी की इसे पावन कृपा कि केवल नाम के सहारा से ही वो भवसागर पार हो गए और अपने नाम ला जो है संसार में अमर कर दिया। तो काकर सहारा से कीर्त के राम नाम नर केसरी कनक कपिसु कलिकाल। एक कलयुग में काशी में एक ब्राह्मण रहे जेकर नाम रहीस और जेकर बेटा के नाम के होकर बेटा के नाम जो है भविष्य में का रही ये कथा प्रसंग में धीरे धीरे आगे बढ़त सुनबो। पर वो पंडित जो है बड़ा दुखी रहा है कि वो घर में कोई संतान नहीं है एक संतान हो जाती तो मैं ये भवसागर में पार न होते हो। यही विचार विमर्श में आज वो भगवान की पूजा आराधना करे बर जंगल में पहुंच गए। भगवान भोलेनाथ जी के सुंदर पूजा अर्चना कर शिवलिंग बना के बेल पत्थर चढ़ा के दौरा चौर चढ़ा के भगवान भोलेनाथ जी ला मनौती मनाए। धीरे धीरे ऐसे समय ऐसे
कि भगवान भोलेनाथ जी कर वो पंडित जी के और महाराज जी की पुकार जो है कैलाश पहाड़ में पहुंच गए। और कैलाश पहाड़ में माता पार्वती को थे कि हे प्रभु कलयुग में इसे कौन भक्त हो गए जिन तो पुकार करे थे जेकर से आज हमारे कैलाश नगर में कैलाशपुरी में आज चारों कोटि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय की गूंज जो है गूंजत है। ऐसे कौन तपस्वी है तो तपस्या का करत है कहा थे हरि ओम नमः शिवाय प्रभु हरि ओम नमः शिवाय भगवान प्रकट हो गया पंडित जी लोग थे कि ते कावर तपस्या करत कावर तपस्या करत कावर पूजा करत ऐसे तो जीवन में का दुख आ गया महाराज कहते कि क्या बताओ भोलेनाथ आज मोर पास सब कुछ है मोर प्रशंसा है बड़ाई है धन दौलत सब है पर संतान के बिना मोर घर अधूरा है गली मोहल्ला में लड़का मिल के किलकारी लग देखो तो मोर आस होते कि एक जन पुत्र हो जाती भगवान भोलेनाथ जी कहते ठीक है मैं तोला पुत्र रहता तो दे दो पर किसने पुत्र दो कि इसके पुत्र दो प्रकार के स्वभाव के होते एक कुपुत्र होते जिनको नामला बदनाम कर दी और एक सुपुत्र होते जिनको नामला इस संसार में अमर कर दी तो किस की भगवान भोलेनाथ जी है जिन कुपुत्र हुई तेकर उम्र जो है 100 वर्ष के रही पर ऊपर आचरण से ऊपर स्वभाव से लोगन तो नामला बदनाम कर दी और एक जन सुपुत्र हुई जेकर उम्र कम रही पर वो तो नामला अमर कर दी भगवान भोलेनाथ जी कथे एमे से मैं कदे गदे महाराज सोच में पड़ जाते और कथे कि हे भोलेनाथ जी पल भर के जिंदगी में यदि पल भर के सुख मिले तो बोला सुपुत्र ही दे दे भले होकर उम्र 5 वर्ष के हैं पर का हो सुपुत्र लपा के मैं धन्य हो जाऊं भगवान भोलेनाथ जी बोला आशीर्वाद देके चल बस और धीरे धीरे वो लड़का के जब जन्म हो और समय जब भीतर जाते 1 साल बीत गए 2 साल बीत गए 3 साल बीत गए 4था साल आगे चंद्रमा के समान लड़का की उम्र बढ़त गिस और एक तरफ महाराज के संसद घलो बढ़त रहा कि लड़का की उम्र दिनों दिन बढ़त है और ज्यादा नहीं 5 साल के बाद में एक उम्र जो है बीत गई और मैं पुनः निसंतान हो जाऊं तो धन्य है भगवान भोलेनाथ जी की कृपा यही सोच में पड़े रहे ब्राह्मण देवता और वही समय वही रास्ता में एक दिन संत आता है तो संत कौन है नारद जैसे संत जो है रास्ता बताया रहते जिन जीव जिन भटकत रहते होला मार्गदर्शन दे रहते काबर नारद जैसे संत की जरूरत समाज ला हमेशा से रखा तो वही संत जो है महाराज जिला जब बताते तो यही बात ला आज हम सब श्रवण करत हन और कैसे काबर कि हमारे रेखराज भाई जो है गीत के माध्यम से हम सब लोग श्रवण कराते एक बार कथा को सब जोड़े के प्रयास करबो बोल राजा रामचंद्र की जय। महानदी के छलकत पानी महानदी के छलकत पानी गंगा जब यहाँ के धारा है महानदी के छलकत पानी गंगा जब यहाँ के धारा है आहू गाता पार्थ संगी
न्योता झारा झारा है, न्योता झारा झारा है, न्योता झारा झारा है। बोल राजा रामचंद्र की जय। हे 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 ला 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 ला। Hare
वाणी जो है हम सबके जीवन में अमृत के समान लगत है। और आओ राम नाम के अमृत ला हमारे बीच में बांटे पर अपन संगीत मंडली ला लेके भूपेंद्र निषाद घलो पहुंच गए हैं। आओ अब कुछ पल के बाद में हम सादर वाला आमंत्रित करबो और सादर विदाई देवे हमारे साथी मन तो लीजिए, अभी आप सभी सुन और देख रहे थे श्री सृजन मानस मंडली ग्राम गातापार को, जिन्होंने अपनी बहुत सुंदर प्रस्तुति बालकांड दोहा नंबर 27 राम नाम नरकेसरी कनक सेपु कलिकाल जापत जन प्रहलाद जमी पालक दली सुरसाल, इस पंक्ति पर, इस दोहा पर अपनी जो है भावपूर्ण प्रस्तुति जो है प्रदान कर रहे थे। वास्तव में कलयुग में राम नाम ही सार है, जिनके माध्यम से इस भवसागर को हम सब जो है पार कर सकते हैं। कहते हैं कि 84 लाख योनि में 33,99,999 नंबर की जो योनि है वो हमारा यह मानव की ही योनि है, और यही मानव की योनि है जिनके माध्यम से हम उस परम पिता परब्रह्म परमेश्वर को याद कर सकते हैं, जिनका नाम जो है स्पष्ट रूप से हम ले सकते हैं। यही मानव का जीवन है, जिनके माध्यम से हम चल करके पूजा अर्चना जो भी है वो सब जो है सत्कार्य जो है कर सकते हैं। वैसे तो योनि बहुत सारे हैं, कोकरे की योनि, भैंसा की योनि और अन्य योनियां हैं, लेकिन उन सब योनि में जो है किसी भी प्रकार के सत्संग का लाभ जो है नहीं हो सकता। अंतिम जो योनि है मानव की योनि है, और इसके पूर्व की योनि जो है वो गौ माता की योनि है। संत जन जो है बताते हैं कि इससे पूर्व की योनि जो होती है वो गौ माता की योनि होती है, और गौ माता की योनि के पश्चात जो है मानव की योनि जो है वो जो है लेकर के आते हैं, और गौ को भी हम जो है माता के समान मानते हैं। तो लीजिए, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति सृजन मानस मंडली गातापार के माध्यम से हम सबको जो है सत्संग करने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिनके लिए हम जय मां कर्मा युवा कल्याण मंच ग्राम गातापार की ओर से हमारे ग्राम के सहयोगी पार्टी जय सृजन मानस मंडली के मित्रों को हम हृदय से आभार प्रकट करते हुए आइए ससम्मान, जिस सम्मान के साथ हमने आपको मंच पर आसीन किया था, उसी सम्मान के साथ हम सादर विदाई प्रदान करना चाहेंगे। और विदाई के लिए सादर आमंत्रण है सम्माननीय ताम्रध्वज निर्मलकर जी एवं गयाराम जी सारवा जी, आप दोनों जो है आएंगे और चल करके हमारे ग्राम के मानस मित्रों का ससम्मान पुष्पमाल गुलाल चंदन बंदन के साथ जो है अभिनंदन कर इस पावन मंच से विदाई जो है प्रदान की जाएगा। और सादर आमंत्रण, जो कि रात्रिकालीन मिलन है और आज की अंतिम प्रस्तुति है, केवल आधा घंटा के लिए है ना, समय का बंधन है आज, केवल आधा घंटा के लिए आमंत्रित है, सादर आमंत्रित है नवयुवक आदर्श मानस परिवार ग्राम गातापार। जी हाँ, जी हाँ, अभिनंदन पाते पाते, विदाई पाते पाते सृजन मानस मंडली के कलाकार उपस्थित दर्शक दीर्घा से सादर निवेदन चाहेंगे, जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत कीजिएगा। और हमारे आने वाली जो मंडली है नवयुवक आदर्श मानस परिवार ग्राम गातापार के मित्रों का सनई सनई हमारे इस पावन मंच की ओर आगमन जो है हो रहा है। आइएगा मित्रों। तो हमारे मित्रगण जो है धीरे धीरे सनई सनई आगे चलते हुए आ रहे हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और आगत का स्वागत किया करते प्रेम विदाई, आगत का स्वागत किया करते प्रेम विदाई। बना रहे संबंध आपसे, कृपा करे रघुराई।
कृपा करे रघुराई। इन्हीं आदर्श के साथ आइए हम सृजन मानस मंडली घाटा पार के मित्रों को सादर विदाई प्रदान करते हैं और आमंत्रित करते हैं नवयुवक आदर्श मानस परिवार ग्राम गाता पार के मित्रों को। आइएगा और जोरदार ताली आप